हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। 20K कैपिटल 60 डे चैलेंज का आज फर्स्ट डे है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आज मेरा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है और एक तरफ 1 मिनट का। तो हम जो ट्रेड लेते हैं 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। हमने जो ट्रेड लिया है 1 मिनट के बेसिस पे लिया है। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे आकर हाई लगाया, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उसके आसपास जाकर मार्केट ने हाई लगाया। फिर इसके बाद मार्केट ने डाउन साइड आया और यहीं पे आकर क्लोजिंग किया फर्स्ट कैंडल। और पूरे दिन यहाँ पे मार्केट इसी रेंज में फंसा रहा। ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। और ये जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस था। तो इसके ऊपर बार बार मार्केट टेस्ट करता रहा, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा। तो चलिए दिखाते हैं कि हम किस कैंडल में बाई किए थे और कहाँ पे सेल किए थे। तो यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया है 12:40 में, तो जिसमें मेरा लॉस भी दिख रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे जो हैमर कैंडल बना है एक ग्रीन कैंडल बना था। ये जो डे लो था इसके नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर जाने के बाद मार्केट पूरा रेंज में फंसा रहा। तो रेंज में रहने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है प्रॉफिट बनाना। तो यहाँ पे इसलिए हमने बाई किया क्योंकि मार्केट यहाँ इसके नीचे हैमर कैंडल बनाया डे लो के नीचे, और एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया था 5 मिनट में। तो यहाँ पे इसलिए बाई किए कि हो सकता है यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को 2-3 ग्रीन कैंडल में ब्रेक कर दे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मेरे ट्रेड लेने के बाद तुरंत मार्केट ने डाउन साइड मूव किया और फिर से डे लो के आसपास आकर टेस्ट किया और फिर से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे 25,473 का ब्रेकआउट नहीं किया। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो फिर उसमें तो बड़ा मूव देखने को मिलेगा ही। तो इसमें मेरा काफी लॉस चल रहा था, लेकिन फिर भी हम वेट कर रहे थे। मेरा एसेल यहाँ का था, ये जो हैमर कैंडल है इसके नीचे का। अगर मार्केट इसके नीचे आता तो फिर हम अपना ट्रेड एग्जिट करके और बाहर हो जाते। काफी लॉस दिखने के बाद फिर से मेरा पीएनएल ग्रीन हुआ। तो ग्रीन होने के बाद हम 1:18 में अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिए। तो चलिए हम यहाँ पे आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। देख सकते हैं कि 12:40 में हमने बाई किया और यहाँ पे हमने सेल किया 1:18 में। ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे आने के बाद हम अपना ट्रेड को एग्जिट किए। यहाँ मार्केट जैसे ही हम यहाँ पे ट्रेड लिए वैसे ही मार्केट डाउन साइड मूव करने लगा, लेकिन हम वेट कर रहे थे। वेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि मार्केट साइडवेज था। मुझे ट्रेड लेने के बाद समझ में आया कि मार्केट साइडवेज है, तो जब तक डे लो को निकालता नहीं है तब तक हम यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे। लेकिन ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगर आप साइडवेज में फंस जाते हैं तो मार्केट से तुरंत एग्जिट हो जाइए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट और लॉस देखना काफी मुश्किल हो जाता है। ना तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाते हैं और ना ही लॉस बुक कर पाते हैं। पूरे दिन आप लॉस प्रॉफिट देखते रहते हैं, तो अपना साइकोलॉजी माइंडसेट खराब ना करें। अगर आप ऐसा ट्रेड में फंसते हैं तो वहां से तुरंत एग्जिट हो जाएं और फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करें। अगर आपका माइंडसेट सही रहेगा तो आप नेक्स्ट डे भी ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है 25,461 पे। तो अगर मार्केट कल इसी जोन में ओपन होता है तो यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर गैप अप या गैप डाउन ज्यादा ओपन हो जाता है तो फिर वहां पे हम प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आज मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये रहा आज का प्रॉफिट 382 रुपीज का। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम। तो यहाँ पे हमने बाई किया है 12:40 में और यहाँ पे हमने सेल किया है 1:18 में। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।